हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं मैटर इन सराउंडिंग्स के कुछ बचे हुए कुछ और एक्सरसाइजेज। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों, आज हम कंप्लीट करेंगे ये पूरी एक्सरसाइज। ए सैंपल, फर्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी वाज फाउंड टू बॉयल एट 102 डिग्री सेंटीग्रेड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इज इट ए प्योर वाटर? विल दिस वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री? पहले तो बताना है इज इट ए प्योर वाटर। मैंने आपको बताया था बच्चों एट, अच्छा नॉर्मल प्रेशर का मीनिंग क्या है? नॉर्मल प्रेशर मींस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा है ना। नॉर्मल प्रेशर मींस क्या होता है? नॉर्मल प्रेशर हम किसको बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुम्हें अगर कोई पूछे नॉर्मल प्रेशर मींस क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट किस, कहां पर? एट सी लेवल। एट सी लेवल मतलब सी के लेवल पे। अब आपको पता है सी का लेवल तो सबसे नीचे होता है, 0 मीटर होता है सी का लेवल। तो इसका मतलब है प्रेशर जो है चेंज होता है अगर आपकी हाइट चेंज होती है तो, है ना। वो क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, पहले ये इसको आज थोड़ा सा समझते हैं। प्रेशर चेंज होता है, तो प्रेशर क्या होता है अगर हाइट चेंज होती है तो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। मतलब अगर आप माउंटेन के ऊपर चले जाओगे तो माउंटेन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए बहुत हाई माउंटेन पे चले जाएं हम तो सांस लेने में दिक्कत होती है वहां, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर कम होने लगता है। एटमॉस्फेयर, वहां हवा कम हो जाती है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तो प्रेशर भी कम हो जाता है उससे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों है? एयर की वजह से है। हवा जो एयर है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर कम हो जाती है, बहुत हाइट पे चले जाते हैं। ऐसे नहीं शिमला नैनीताल चले गए तो वहां कम हो गई, ऐसा नहीं। ज्यादा हाइट पे जब हम चले जाते हैं तो वहां पे हमको फील होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जैसे लाहौल स्पीति है, बहुत हाइट है। कारगिल है, जो आपने न्यूज में कहीं सुनते होंगे, तो बहुत हाइट पे चले जाएंगे तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, तो वहां सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है। अब वहां पे जो है, अब बताओ अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो चीज जल्दी बॉयल होगी या लेट बॉयल होगी? अगर मैं पानी को बॉयल करता हूं किसी हाइट पे, तो वहां जल्दी बॉयल होगा या लेट बॉयल होगा? लेट बॉयल होगा। लेट बॉयल क्यों होगा? देखो, ये वाटर है, ये एट सी लेवल है, और यहाँ पे ये ए, और एक दूसरा है ये बी। ये बॉयल हो रहा है एट ऑन हिल, किसी हिल पे, ऑन हाई हिल, हिल स्टेशन पे। चलो, हिल स्टेशन ज्यादा हाइट है जहाँ पे। मैंने आपको क्या बताया था, वो जो ट्राइंगल थी, एक ट्राइंगल मैंने आपको दिखाई थी तीनों स्टेट्स की, अपनी बुक खोल लो नहीं तो, जिसमें था लिक्विड, सॉलिड और गैस। ये ट्राइंगल थी, वो ट्राइंगल याद है यस आपको? मैंने लास्ट क्लास में भी की थी। यस सर, याद है। अब वो ट्राइंगल में लिक्विड टू गैस में क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है। अगर लिक्विड टू गैस आते हैं क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है। प्रोसेस क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है ना। इसमें क्या है, लिक्विड टू गैस आने में हमें क्या करना पड़ता है? या तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, या दो प्रोसेस होते हैं,
या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है या प्रेशर को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था, जो भी स्टेट चेंज करते हैं तो अगर वो स्टेट जो है अगर टेम्परेचर बढ़ाने से हो रही है तो वही चीज जो है प्रेशर कम करने से होगा। दोनों उल्टा चलता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से कोई स्टेट चेंज हो रही है तो प्रेशर को कम करने से वही स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर कहीं टेम्परेचर कम करने से स्टेट चेंज हो रही है तो वही स्टेट जो है प्रेशर बढ़ाने से चेंज हो जाएगी। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ाना पड़ता है, तो वहीं पे प्रेशर कम करेंगे तो वही स्टेट चेंज होगी। अब बॉईल कर रहे हैं तो हम ये क्या कर रहे हैं, लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं, मीन्स वेपोराइजेशन कर रहे हैं। तो अगर ऊपर वहां प्रेशर कम है तो ये क्या होगा, प्रेशर तो हमने कम कर दिया, इसका मतलब ये यहां पे क्या होगा, हिल में विल बॉयल वाटर will boil early, then before, मतलब will boil early means will boil before reaching to, वैसे तो क्या है, प्योर वाटर में लिख रहा हूं, प्योर वाटर will boil before reaching to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने से पहले ही हिल स्टेशन पे पानी बॉयल हो जाता है, जबकि सी लेवल पे 100 डिग्री पे बॉयल होता है। और सी लेवल पे क्या होगा, यहाँ पे प्योर वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि हिल स्टेशन में अगर हम कुछ खाना पकाते हैं, कुछ बॉयल करते हैं, दाल को बॉयल करते हैं, चावल पकाते हैं, तो वहां क्या होता है कि खाना कभी कभी हमें, जिनको आइडिया नहीं होता, तो उनका खाना कच्चा भी बन जाता है, तो उन्हें लगता है बॉयल हो गया, बन गया, पक गया, पर बेसिकली वहां जल्दी बॉयल हो जाती है चीजें, तो वहां थोड़ी देर रखना पड़ता है उसे पकाने के लिए, खाने को। तो हिल स्टेशन पे चीजें जल्दी बॉयल होती हैं क्योंकि वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो चीजें जल्दी बॉयल होती हैं। ओके, सो अब एक तो है हाइट के कारण भी चीजें जल्दी बॉयल होती हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लेट बॉयल हो रहा है। 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, नॉर्मल है, एट नॉर्मल प्रेशर लिखा है। तो ये पानी क्या होगा, इट इज नॉट ए नॉर्मल प्रेशर पे तो पानी बॉयल होना चाहिए 100 पे, तो नॉट प्योर, वाटर इज नॉट प्योर। अगर वो प्योरिटी है उसके अंदर कुछ मिक्स है, इसीलिए वो 102 डिग्री पे बॉयल हो रहा है। और वो फ्रीज भी जो है 0 डिग्री पे नहीं होगा, विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि प्योर वाटर नहीं है। विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 0 डिग्री से कम में जाके और कम करना पड़ेगा, तब जाके वो फ्रीज होगा पानी। ओके, सो इम्प्योरिटी से भी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता है, और बॉइलिंग जो है 100 डिग्री पे से पहले भी हो जाती है अगर उसको प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो ये। अब नेक्स्ट, स्टूडेंट हीट्स ए बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर। किसी बीकर में आइस और वाटर है, तो वो टेम्परेचर देखता है उसका, जैसे जैसे वो क्या होता है, टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे मतलब बीकर हीट होता है, क्योंकि हीट कर रहा है ना, हीट से बीकर, वो हीट, तो टाइम चेंज हो रहा है, मीन्स बीकर और बॉयल मतलब हीट होता जा रहा है, क्योंकि उसने रख दिया हीटर पे। तो वो कह रहा है इन चार में से कौन सा ग्राफ होगा। देखो पहले क्या था, पहले आइस और वाटर का मिक्सचर है, इसका मतलब आइस तो 0 डिग्री पे है, आइस, तो इसका मतलब है कौन सा होगा, पहले 0 डिग्री पे है तो आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी तो भी आइस किस में बदलेगी, जैसे जैसे हीट करेंगे वो 0 डिग्री से आइस भी वाटर में बदलेगी। वाटर का टेम्परेचर थोड़ी देर तक 0 डिग्री रहेगा,
तो ये फर्स्ट में क्या है, जीरो से, फर्स्ट ग्राफ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से एकदम से टेम्परेचर बढ़ रहा है। सेकंड में तो हो ही नहीं सकता, 100 डिग्री पे तो हो ही नहीं सकता। ये भी जीरो, शुरू में 100 डिग्री पे यहां भी दिखा रहा है, नहीं हो सकता। अब दो फिगर बची, फर्स्ट ए और डी। अब इनमें से कौन सी होगी? भाई आई से तो 0 डिग्री से स्टार्ट होना है, ये तो ठीक है, दोनों 0 से हो रही है। तो फर्स्ट वाली 0 से एकदम से बढ़ गया, और फोर्थ वाली में 0 ही रहता है थोड़ी देर तक। देखो इतनी देर तक 0 ही रह रहा है, टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, यहां से लेके यहां तक इतने टाइम तक तो 0 ही रह रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले आइस मेल्ट होगी। आइस मेल्ट होगी तो मैंने आपको बताया, आइस मेल्ट होकर वाटर बनती है तो भी टेम्परेचर उसका 0 डिग्री रहेगा। लेटेंट हीट का वो बताया था ना कॉन्सेप्ट, लेटेंट हीट। तो आइस को अगर हम पिघलाते हैं, हीट करते हैं, तो वो 0 डिग्री रहेगी, तो वाटर में चेंज होगा पर उसका टेम्परेचर थोड़ी देर तक 0 डिग्री रहेगा। तो ये वाला होगा, थोड़ी देर तक 0 डिग्री रहेगा, फिर जब पूरा आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो वाटर जो है बॉयल होने गर्म होने लगेगा। तो यहां से फिर वो राइज होने लग गया। आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, राइज होने लग गया यहां के बाद टेम्परेचर। तो आपका आंसर होगा ये डी। तो ये भी नहीं हो सकता। रीजन इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के कारण थोड़ी देर तक आइस वाटर में कन्वर्ट होगी विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर शुरू में 0 डिग्री ही रहेगा जब तक आइस पूरी कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। ओके, अब 13, fill in the blanks. Evaporation of a liquid at room temperature leads to a, इवेपोरेशन अगर किसी लिक्विड का होता है तो इवेपोरेशन से क्या होता है, कौन सा इफेक्ट आता है? इवेपोरेशन से क्या आता है? घड़े, मैंने आपको बोला था घड़े में पानी रखते हैं, या आपके हाथ पे कुछ ऐसी चीज रखो जो जल्दी से पेट्रोल या कोई नेल पॉलिश रिमूवर या कुछ ऐसा स्पिरिट, तो आपको ठंडक फील होती है ना। तो वो क्या होता है, इवेपोरेशन ही होता है वहां पे, तो विल गिव कूलिंग इफेक्ट। ओके, एट रूम टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर, क्या होते हैं रूम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के जो है गैसेस से क्या होते हैं, किसमें ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, सॉलिड में होते हैं गैस में होते हैं? आर स्ट्रॉन्गर, सॉलिड में स्ट्रॉन्गर होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में तो सबसे कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में भी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles is maximum force of attraction between particles is maximum in solid state and minimum in gaseous state। गैसियस स्टेट में सबसे कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लिक्विड तो बीच में होता है। ठीक है, ये अट्रैक्शन दोबारा से लिख देता हूं, अट्रैक्शन। ओके ओके, नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल लेस ऑर्डर्ड इन दी, however there is no order in the, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में, किसमें कोई ऑर्डर ही नहीं होता? गैस में कोई ऑर्डर नहीं होता, और लिक्विड में थोड़ा लेस होता है। तो यहाँ पे आएगा लिक्विड, और यहाँ पे गैस, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में तो कोई ऑर्डर ही नहीं होता, क्योंकि सारे पार्टिकल गैस के क्या होते हैं, फ्री होते हैं, कहीं भी घूमते रहेंगे।
पर सॉलिड के तो पार्टिकल जहां है वहीं टिके रहेंगे, सॉलिड में तो पार्टिकल हिल ही नहीं सकता क्योंकि उनको जग पकड़ के रखा होता है। लिक्विड में फिर भी, इसीलिए लिक्विड में क्या होता है, आप कंटेनर को बदलते हैं तो क्या, आप कंटेनर की शेप ले लेता है लिक्विड, लिक्विड शेप ले लेता है, मैंने बताया था ना, लिक्विड शेप किसकी ले लेता है, कंटेनर की ले लेता है, जिस कंटेनर में भी है। तो लिक्विड में भी पार्टिकल जो है इधर उधर चेंज होके कंटेनर की शेप ले, सॉलिड में नहीं, सॉलिड में पार्टिकल जहां है आप कैसा भी लिक्विड कंटेनर रखो, सॉलिड की शेप नहीं बदलेगी, है ना, ग्लास में रखो, बर्तन में रखो, टब में रखो, सॉलिड सॉलिड ही रहेगा। पर पानी को जैसे रखोगे जैसे बर्तन में वैसी शेप बन जाएगी पानी की, तो उसमें ऑर्डर कम होता है। पर गैस में तो कोई ऑर्डर ही नहीं होता, गैस में तो फ्री होते हैं। अच्छा, दिस इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू वेपर स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू दी, हाँ, तो कौन क्या होता है, सॉलिड से वेपर स्टेट में कब जाता है, विदाउट गोइंग थ्रू दी, सॉलिड से गैस स्टेट में कब जाता है, विदाउट गोइंग थ्रू दी लिक्विड स्टेट। वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं प्रोसेस को, सब्लिमेशन। Sublimation. is the change of solid state directly to liquid state without going through the gaseous state, है ना। तो वो, तो ये जो है सब्लिमेशन को मैं दोबारा लिख देता हूं, तो ये आप लोग पढ़ लिया करो, क्वेश्चन कैसे आएगा कब क्या होगा पता नहीं होता, पढ़ते रहा करो, साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं याद रहेगा। सब्लिमेशन, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर, हाँ, वो कौन सा फिनोमेना होता है, विदाउट रीचिंग टू बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता ही नहीं, उससे पहले वो लिक्विड से गैस बन जाता है। वो क्या फिनोमेना होता है, क्या फिनोमेना होता है जिसमें कोई लिक्विड से जस्ट सीधा गैस बन जाता है। वैसे तो हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन पहले लिक्विड को बॉईल करेंगे, वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर वो गैस में कन्वर्ट होगा। पर इवेपोरेशन मैंने आपको बताया था, कपड़े सूख जाते हैं, कपड़ों को हम बॉईल तो नहीं करते ना, धूप में रख देते हैं, ना ही कपड़ों का टेम्परेचर 100 डिग्री तक जाता है, तो भी पानी, कपड़े सूख जाते हैं, पानी निकल जाता है, तो वो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन, है ना। मैंने बताया था इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में फर्क है, तो इवेपोरेशन में बॉइलिंग नहीं होती, वेपोराइजेशन में बॉइलिंग होती है, विदाउट बीइंग टू बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मैच द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्वांटिटीज है, एसआई यूनिट से मैच करानी है। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, मैंने आपको बताया, मैच कराना है कॉलम ए एंड कॉलम बी, ठीक है ना। तो क्या होता है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, किसी को मालूम है, इतनी बार तो बता दिया, कितनी जगह आ गई अब तो। Pascal. पास्कल, प्रेशर को तो हम लिंक कर देंगे पास्कल से। अब मैं कलर बदलता हूँ। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लिंक कर देंगे केल्विन से, Kelvin. ऐसे यूनिट केल्विन होती है। डेंसिटी, डेंसिटी को अब हम किससे लिंक करेंगे, डेंसिटी किस क्या होती है, ऐसे यूनिट है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की क्या होती है, किलोग्राम, वॉल्यूम की Kilogram per cubic meter. इसकी मीटर क्यूब। मास की होती है किलोग्राम, मास की होती है किलोग्राम, होती है ना। तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। Mass upon volume. तो मास होता है किलोग्राम यूनिट, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की होगी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, Per cubic meter. क्यूबिक मीटर लिखो या किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखो, एक ही चीज है। क्यूबिक मीटर भी मीटर क्यूब को ही बोलते हैं, ये क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब। ओके, मास,
मास का तुम्हें पता ही है ना? मास की क्या होती है? मास की kg, kilogram, वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम की क्या होती है? cubic meter, क्यूबिक मीटर। ये cubic meter, वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर लिखो या मीटर क्यूब लिखो, एक ही बात है ना? सो मीटर क्यूब लिखो। अब नेक्स्ट, नॉन एसआई और एसआई यूनिट दी हुई है। अब वो कहता है लिंक करो। डिग्री सेल्सियस किसकी होती है? ये नॉन एसआई यूनिट है। ये ए में क्या है? ये नॉन एसआई है, यूनिट्स है, नॉन एसआई यूनिट्स है। और ये बी में क्या है? एसआई यूनिट्स है। कह रहा है लिंक करो। डिग्री सेल्सियस भी किसकी होती है? टेम्परेचर की। और एसआई यूनिट temperature, Kelvin, क्या होता है? केल्विन। तो ये किससे लिंक होगा? केल्विन से, है ना? फिर सेंटीमीटर लेंथ की होती है, और एसआई में क्या होती है? मीटर। तो ये हो गया मीटर से। फिर क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किससे होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब से। ठीक है। बार, density, बार क्या होती है? बार होती है प्रेशर की, नॉन एसआई यूनिट। और प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। तो ये Pascal, मिलीग्राम, ग्राम, ग्राम से कम मिलीग्राम होता है। मिलीग्राम भी मास kilogram, है ना? तो मिलीग्राम होगी इधर किलोग्राम से। इक्वल नहीं है, मिलीग्राम इक्वल्स टू किलोग्राम नहीं है। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में ग्राम्स कितने होते हैं? 1000 gram, तुम लोगों को स्क्रीन तो दिखाई दे रही थी ना? yes sir, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। और 1000 और मिलीग्राम कितने होते हैं? ग्राम में मिलीग्राम, ग्राम में मिलीग्राम, फिर 1000 मिलीग्राम। तो ये हो गया 10⁶ मिलीग्राम 1 किलोग्राम, है ना? ऐसे ही 1 सेंटीमीटर है, मीटर है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। और क्या है यहाँ पे? तुम्हारे मतलब की और क्या? केल्विन, केल्विन। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, है ना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो ये हो गया आपके ये क्वेश्चंस। अब और क्वेश्चंस करते हैं। तो ये आप ना याद रखो, ये सब यूनिट्स और उनके रिलेशंस। ऑस्मोसिस, हाँ, ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस तुम्हारे चैप्टर में तो नहीं था, पर क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस होता है? ऑस्मोसिस जो है, अगर हार्ड वाटर होता है, जैसे तो किसी के घर में आरओ अगर हो, आरओ में क्या होता है? आरओ वाटर का ट्रीटमेंट हो, आरओ वाटर प्योरीफायर होता है ना, प्योरीफायर होता है एक। उसमें क्या प्रोसेस होता है? उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ठीक है। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है कि अगर आपके पास, जैसे अब मैं बताता हूं आपको, ऐसे समझो, जो जमीन का पानी होता है, जमीन का पानी में क्या मिनरल्स बहुत होते हैं, हार्ड वाटर होता है जमीन का। सी वाटर होता है, सी वाटर को आप कभी टेस्ट करो, बहुत नमक वाला पानी होता है, उसमें भी बहुत मिनरल्स होते हैं, है ना?
सी वाटर को आप, हार्ड वाटर को आप घर के काम में यूज नहीं कर सकते। साबुन से हाथ धोगे हार्ड वाटर से तो साबुन भी नहीं से हाथ भी नहीं धुलेंगे। तो हार्ड वाटर को हमें सॉफ्ट करना होता है। हार्ड वाटर को हमें किसमें, सॉफ्ट वाटर में बदलना होता है। अब क्या करते हैं हम फिर हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए? सॉफ्ट वाटर में इसमें क्या होता है, हार्ड वाटर में क्या होता है, बहुत मिनरल्स होते हैं, और सॉफ्ट वाटर में लेस मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो हमको मिनरल्स हटाने होते हैं, है ना? या तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे तुम्हारे जिनके घरों में भी होगा, वो हार्ड जमीन का पानी आता है, वो हार्ड वाटर होता है, तो उसके मिनरल्स हम हटाते हैं। तो मिनरल्स जो कम करते हैं, कंसंट्रेशन मिनरल्स का जो कम करते हैं, वहां पे एक ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस में एक टाइप का मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन मीन्स बहुत पतला सा एक पीस होता है कपड़े का, समझ लो, जैसे मेम्ब्रेन होती है, ये एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती है। एक तरफ हार्ड वाटर होता है, इधर हार्ड वाटर है, इधर सॉफ्ट वाटर है। तो हार्ड वाटर से इधर सॉफ्ट वाटर चला जाता है और मिनरल्स यहीं रह जाते हैं। जैसे आपको पता है प्लांट्स में भी ऑस्मोसिस, प्लांट्स में जो पत्तों को जो वो मिलती है रूट से जो है, तो प्लांट्स में भी ऑस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोसिस जो है इज ए काइंड ऑफ डिफ्यूजन। आपको इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शायद आपके कोर्स में नहीं है, पर थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया मैंने, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस। अब आप यहाँ आइडिया लग जाएगा इनमें से ऑस्मोसिस कौन सा और डिफ्यूजन कौन सा है। स्वेलिंग अप ऑफ रेसिन ऑन, आप ये होता है ना रेसिन, समझते हो, ये मुनक्का जो किशमिश होती है, इसको हम पानी में रखते हैं, रात भर रखो तो वो सुबह तक स्वेल हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो उसके अंदर पानी घुस जाता है। अगर आप पानी में किसी बोल में जो है पानी में रख दो मुनक्का या ये, है ना, तो मोटी हो जाती है सुबह। तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसमें ऑस्मोसिस होता है, अंदर पानी चला जाता है। स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, हम स्नीज करते हैं, वायरस स्प्रेड हो जाता है। तो ये क्या है, एयर में, एयर नाक के अंदर से जो एयर निकली वो आसपास की एयर में मिक्स हो गई, तो ये ऑस्मोसिस नहीं है, ये क्या है, डिफ्यूजन। अर्थवॉर्म जो होता है उसके ऊपर हम कॉमन सॉल्ट डालते हैं तो वो जो है क्या हो जाता है, मरता है ना? तो ये जो है ये भी ऑस्मोसिस है, उसके अंदर घुस जाता है, वो उसकी स्किन में घुस जाता है। क्या, कौन घुस जाता है, उसकी स्किन में सॉल्ट घुसता है। श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स इन थिक शुगर सिरप में ग्रेप्स रखो तो ये भी ऑस्मोसिस है। प्रिजर्विंग पिकल्स, ये भी ऑस्मोसिस है। स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक्ड थ्रू, आप घर में कुछ बनाते हो, घर में स्मेल आती है खाने की, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था पहले भी, या आप परफ्यूम को लगाते हो पूरे रूम में स्मेल आ जाती है परफ्यूम की, तो ये क्या है, दिस इज डिफ्यूजन। फिर एक्वेटिक एनिमल जो है यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर से वो लेते हैं, दिस इज ऑस्मोसिस। जो घर में रखते हैं ना कभी मछली वगैरह का बर्तन में, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो वो जो है ये प्रोसेस। ओके, वाटर एज आइस हैज ए कूलिंग इफेक्ट वेयर एज वाटर एज स्टीम मे कॉज सिवियर बर्न। क्योंकि
रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था स्टीम जो है ज्यादा उसमें बर्निंग फील होती है देन बॉइलिंग वाटर, क्योंकि स्टीम में एक्स्ट्रा लेटेंट हीट घुस गई है। ठीक है ना? तो आंसर क्या है? लेटेंट हीट। दोनों का आंसर है लेटेंट हीट। ठीक है। कूलिंग इफेक्ट भी आइस का क्या होता है? आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा और वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें से ठंडा कौन सा ज्यादा लगता है हमको? आइस लगती है, क्योंकि वाटर में तो क्या है, लेटेंट हीट आ जाती है। तो आइस और वाटर में क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर और स्टीम में क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मालूम है ना, मैंने बताया था। आइस और वाटर, इसके बीच में क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वाटर और स्टीम में क्या होता है? यहाँ पे क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। तो ओके, Alka was making tea in a kettle. Alka was making tea in a kettle. Alka was making tea in a kettle. Suddenly she felt intense heat from the pot. Steam निकली तो मैंने आपको बोला है बहुत जलन होती है। तो उसने she wondered whether the temperature of the steam was higher than the water boiling in the kettle. No, temperature was same. Temperature of steam and temperature of boiling water is same. क्योंकि लेटेंट हीट है स्टीम में, इसलिए वो ज्यादा गर्म लगती है। तो टेम्परेचर ऑफ स्टीम एंड बॉइलिंग वाटर इज सेम। टेम्परेचर सेम है, तो फर्क क्या है? क्यों फिर ज्यादा लगती है? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है ना? एक गैस टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर, कोई गैस टम्बलर है जिसके अंदर हॉट वाटर है, इज केप्ट इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। इफ यू कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द टम्बलर, तो बता रहा है कि आपने टम्बलर रखा, उसमें रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है, तो आपने उसका टेम्परेचर देख रहे हैं। तो इनमें से कौन सा डायग्राम होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वुड करेक्टली रिप्रेजेंट द चेंज इन इट्स टेम्परेचर एज ए फंक्शन? देखो शुरू में टेम्परेचर क्या होगा? शुरू में आप कोई कुछ सामान फ्रिज में रखते हो, शुरू में टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री से ज्यादा होगा। तो या तो ये 0 डिग्री, यहाँ पे टाइम 0 है, तो या तो ये डायग्राम होगा या ये चारों ही होंगे। 0 डिग्री पे सबका याद है। अब क्या होगा? सब 0 डिग्री पे सबका टेम्परेचर याद है। अब क्या होगा? अब वो चीज ठंडे होने लगेगी, तो ठंडी होने लगेगी मीन सबका टेम्परेचर कम होगा। अब सबका टेम्परेचर जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, चारों में टेम्परेचर कम हो रहा है। पर क्या होगा? वाटर रखा हुआ है, पहले पानी गर्म था, अब वो ठंडा हुआ, वो होने के बाद 0 डिग्री हुआ। अब वो थोड़ी देर तक 0 डिग्री ही मेंटेन होगा, फिर आइस में बदलेगा, तो फिर उसके बाद और ठंडा होगा। तो ये वाला डायग्राम तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो कम होके बढ़ गया, बढ़ता तो है ही नहीं। कम ऐसे सीधा सीधा कम भी नहीं होता। तो अब क्या आंसर हो गया? 1 और ए और सी। पर सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 डिग्री के बाद रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर तो 0 डिग्री से कम है, तो उसे तो 0 डिग्री से कम और टेम्परेचर होना है। तो 0 डिग्री से और कम ये फर्स्ट वाले में हो रहा है, तो ये वाला आंसर होगा। आंसर इज ए। और ये वाला जो है, ये 0 डिग्री पहुंचा
और 0 डिग्री तक मेंटेन रहा, तो ये क्या है, ये है टेम्परेचर। इस पीरियड में क्या हो रहा है, इस टाइम में क्या हो रहा है, वाटर इज चेंजिंग टू आइस। इसमें आइस बन गई है, मतलब क्या है, इसमें आइस में बदल गया, फिर ये आइस बन के ऐसे। तो बीच वाला ऐसा पोर्शन है जहाँ पे कुछ वाटर है, कुछ आइस है, वाटर धीरे धीरे आइस में बदल रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, और फिर एक स्टेट आएगी पूरा पानी जो है आइस बन जाएगा, और फिर उसका टेम्परेचर और कम होने लगेगा। ओके, अब ये डायग्राम में बताओ रेट ऑफ इवेपोरेशन किसमें हाईएस्ट होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब क्या, कपड़े अगर रेट, इसे भूल जाओ, कपड़े ही देख लो, आपको कपड़ा सुखाना है तो कैसे जल्दी सूखेगा, कपड़े को बंद बर्तन में रख दोगे जल्दी सूख जाएगा। इवेपोरेशन तो, इवेपोरेशन जब भी आए तो आप क्या समझोगे, आप एग्जाम्पल ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप ऐसे मान लो आपको कोई गीला कपड़ा है उसको सुखाना है, वो भी तो इवेपोरेशन से सूखता है ना, तो उस बर्तन को किसी बंद कंटेनर में रख दोगे वो जल्दी सूख जाएगा, नहीं, ये वाला डायग्राम नहीं हो सकता। उसको छोटे से कंटेनर में रखोगे तो भी नहीं। अब ए और सी दोनों कंटेनर बड़े हैं, पर अगर उसके ऊपर आप पंखा चला दोगे तो वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, तो ये भी नहीं, तो आंसर इज सी। यही मैंने बताया था इवेपोरेशन के आपको तीन वो बताए थे इफेक्ट, किन किन चीजों का इफेक्ट होता है। अब विंड चलती है, टेम्परेचर बढ़ता है, या सरफेस एरिया बढ़ता है, फैला दो कपड़े को तो वो जल्दी सूख जाता है, या पानी जो है गिर गया तो आप उसको जमीन पे ज्यादा फैला दो पानी को तो जल्दी से सूख जाएगा, है ना, पानी जल्दी सूख जाता है। तो ये है। अब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन, है ना, सॉलिड टू वेपर, डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर, लिक्विड नहीं बना। नेम द टर्म यूज्ड टू डिनोट द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड। इसका उल्टा क्या होता है, सब्लिमेशन का उल्टा रिवर्स है ना, वेपर टू सॉलिड, तो सब्लिमेशन का रिवर्स क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है, देखो अपने वो फिगर में, ट्रायंगल में, नहीं तो मैं लिखूं, क्या होता है सब्लिमेशन का ऑपोजिट, डिपोजिशन। ओके ओके, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। व्हाट इज मेंट बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मैंने आपको वो बताई थी, है ना, डेफिनेशन, वो आप लिख देना। ओके, it is a hot summer day. Priyadarshini and Ali are wearing cotton and nylon clothes respectively. Why would do you think, who do you think would be more comfortable and why? बताओ, एक ने नायलॉन का पहन लिया, एक ने कॉटन का पहन लिया, हॉट समर डे है, तो कौन सा कंफर्टेबल होगा। मैंने क्या बताया था, समर्स में वी प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स, है ना, तो कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल होगा, प्रियांशी विल बी Priyanshi will be more comfortable, जिसने क्या पहना हुआ है, कॉटन। मैंने आपको रीजन भी बताया था क्यों कॉटन से क्या होता है, क्योंकि कॉटन में एयर पास हो जाती है और वो पानी उसको सूखेगा और हमें कूलिंग इफेक्ट देगा। डू you want okay, next, you want to wear your favorite shirt to a party but the problem is that it is still wet and after the wash। अब आपने धोया और वो गीली है, तो आप जल्दी कैसे सुखाओगे, what step would you take to dry it faster। जल्दी सुखाने के लिए क्या करते हो आप, तो कपड़ा गीला है और आपको इमीडिएट चाहिए, तो आप क्या करोगे सर उस आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके
तो मैं कह रहा हूं कि आपने कोई कपड़ा गीला है, उसको जल्दी से सुखाना है। जल्दी से सुखाने के लिए आप क्या करोगे? कपड़े को जल्दी सुखाने के लिए कॉमन एग्जांपल है, आप क्या करोगे? उस कपड़े को जल्दी सुखाने के लिए आप उसको धूप में रख दोगे, है ना? उसको धूप में फैला दोगे, स्प्रेड इन, उसे स्प्रेड कर दोगे। और क्या करोगे? या कमरे के अंदर सुखाना है तो क्या करोगे? स्प्रेड करके, अगर रूम में है तो स्प्रेड कर दोगे इन रूम, फैला दोगे और फैन चला दोगे वहां पे, तो जल्दी सूख जाएगा, है ना? और जल्दी करना है तो क्या करोगे? उसको ऊपर गरम गरम हॉट आयरन चलाओगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर कमरे में करना है। अगर ओपन में करना है तो क्या करोगे? स्प्रेड इन ओपन अंडर सन, जहां धूप आ रही है वहां पे रख दोगे। और जल्दी करना है तो अगर हवा चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही तो वहां भी आप फैन चला दो, तो जल्दी सूख जाएगा। सो इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। आपको जल्दी सुखाना है मीन्स आपको इवेपोरेशन फास्ट करना है। टू ड्राई इट फास्टर मीन्स इवेपोरेशन, टू इंक्रीज, क्या बोलते हैं इसको? टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का स्पीड बढ़ानी है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप ये वाला करो चाहे ये करो, डिपेंडिंग आप कहाँ पर हो। ठीक है बच्चों, सो ये हो गए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप थोड़ा समझ के करना, इनसे याद करने की कोशिश मत करना। याद करोगे तो फिर गड़बड़ होगी। समझ के करो, ना समझ आए तो फिर से मुझे स्टडी कॉर्नर में लिख देना, मैं समझा दूंगा दोबारा। पर आप लोगों से गुजारिश है कि समझ के करना, याद मत करना। ठीक है? सो ओके, टेक केयर और स्टडी वेल। ओके बाय बच्चों। Thank you, sir. Bye, sir.